हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें, मध्य प्रदेश में जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। जी हाँ, तो सांची दूध के दाम 5 रुपए तक बढ़ गए हैं। तो दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी में है डेयरी व्यापारी और 65 रुपए करने की तैयारी में है, ये बताया जा रहा है। तो जबलपुर में 60 रुपए लीटर है दूध के दाम और जबलपुर में 88 पैसे बढ़कर 108 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। तो वही डीजल के दामों पर नजर डालें तो 91 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम पहुंच गए हैं। तो 50 रुपए रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, यहाँ जबलपुर की बात की जाए तो महंगाई का चौका, पेट्रोल डीजल के दाम सुबह हमने खबर देखा बढ़ गए हैं, उसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और अब दूध के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। बेशक 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कहीं ना कहीं ये कहा ज़रूर जा रहा था कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इस तरह चौतरफा मार महंगाई की पड़ेगी, इसकी शायद उम्मीद जनता ने नहीं की होगी। पेट्रोल डीजल के दाम में अगर जबलपुर की बात करते हैं तो 88 रुपये पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है। डीजल में 84 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है, लेकिन 50 रुपये रसोई गैस सिलेंडर के दाम एक बार में बढ़े हैं। और साथ ही साथ चूँकि सांची दूध के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर बढ़े हैं। पहले ही जबलपुर में पूरे प्रदेश में महंगा दूध बेचा जा रहा है। 60 रुपये लीटर दाम जबलपुर में आम खुले में बिकने वाले दूध के हैं, जिसको 65 रुपये करने की तैयारी है। और इसके अलावा खाद्य तेल, यदि हम सरसों के तेल की बात करते हैं तो जबलपुर में 220 रुपये तक में सरसों का तेल बिक रहा है। इसके अलावा जो मीठा तेल है, खाद्य तेल है, उसके दाम में भी इजाफा दिख रहा है। ऐसे में जनता क्या सोचती है जानने की कोशिश मैं करूँगा। आप क्या कहेंगे कि इस महंगाई को किस तरह से लेते हैं? देखिए, महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई केवल उनके लिए नहीं है जिनके घरों में हराम का पैसा आ रहा है। महंगाई उनके लिए नहीं है, लेकिन महंगाई उनके लिए है जो सुबह से अपना बैग लेके जाते हैं और शाम को काम धाम करके घर लौटते हैं। पेट्रोल का बढ़ना उनके लिए जो बेचारे सुबह से जाते हैं शाम को घर आ रहे हैं। डीजल गैस का बढ़ना उनके लिए जो महिलाएं बेचारी अपनी काम धाम करके घर आती हैंगी और गैस से खाना बनाती हैंगी, उनके लिए महंगाई है। आप क्या कहेंगे, घर का बजट किस तरह से प्रभावित होगा? घर का बजट तो बढ़ा हुआ है महंगाई की उससे, और जो है महंगाई और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे बजट बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। ये हमारा कहना है। महंगाई बढ़ी है। दादा, आप क्या कहेंगे इस बजट को, इस महंगाई को लेकर? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उस चुनाव को देखते हुए हमें किसी के हार और जीत से मतलब नहीं है, क्योंकि हम आम नागरिक हैं। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए जो कर्मचारियों को दिया, उस डीए में 11 और 4.5% एक्स्ट्रा और दिया। कहने का मतलब 15% महंगाई भत्ता दे तो दिया, लेकिन वहाँ पे 18% जनता से वसूलने का काम किया, जो जनता के ऊपर हम गरीब घर झोपड़ी में रहने वाले गैस जो आज जो है गैस की कीमत हम जब कहीं से भी लेते हैं तो 1500, 1600, ब्लैक में लेते हैं तो 1800, इस तरीके से हम घर के पते की बात इन्होंने कही है कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता ज़रूर बढ़ाया है, लेकिन 1 या 2% कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है और 100% जनता पर महंगाई की मार पड़ती है। जब जब महंगाई भत्ते बढ़ाने का इजाफा होता है तब तब महंगाई की इस तरह की मार पड़ती है, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में जनता को उठाना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? इस देश में महंगाई को हमारे देश की जनता ने बहुत नाम दिया। पहले महंगाई को डायन के रूप में देखा गया, फिर डार्लिंग के रूप में देखा गया है। आज ये महंगाई डायनासोर का रूप ले चुकी है, जो एकदम पूरे देश की आम जनता को खाने के लिए दौड़ रही है। इससे अच्छी पिछली सरकारें थी, जब गैस सिलेंडर 400-500 के बीच में मिला करता था, आज 1000 रुपये खरीदना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेहताशा महंगाई की मार पड़ रही है। भले ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो सरकार के निर्भर नहीं होते हैं, प्राइवेट कंपनी में होते हैं। वो लोगों पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी है। इस सरकार को महंगाई को तत्काल
कम करना चाहिए और इस देश की जनता को असल राहत देना चाहिए। बेफजूल के मुद्दे में भटका करके उनका समय खराब नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसको? जी मैं तो कहना चाहूँगा ये महंगाई की नहीं, ये तो लुटेरी सरकार है। आप देख लीजिए जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग धन्यवाद मोदी जी धन्यवाद मोदी जी करके मुफ्त वैक्सीन का करते। जनता का पैसा लगातार वसूला जा रहा है। जो आम आदमी जो टैक्स देता है, जो कर देता है, उसको वसूल कर ये महंगाई बढ़ाकर आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार से कुछ अपेक्षा करने लायक अब कुछ नहीं बचा है कि हम कुछ सरकार से अपेक्षा कर सके। लगातार देश में जो इस प्रकार से महंगाई बढ़ा रही है तो ये लगातार डायनासोर की सरकार है। तो देखिए तंज भी कसते लोग नजर आते हैं। मेरा इसमें एक कहना संक्षिप्त में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लॉलीपॉप आम गरीब जनता जो मजदूरी करता है, जो बिल्डिंग बनाता है, वो तो जीता मर रहा है, उसका बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा है। मैं सरकार के खिलाफ आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो चुनाव 23 में होगा, मैं जनता के घर घर जाकर इनकी इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को। हालांकि देखिए ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ हम इस वक्त जबलपुर जिला कलेक्टर परिसर में खड़े हुए हैं। कुछ आम लोग हैं और इनका आक्रोश भी आपको नज़र आ जाएगा। वो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी जता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में हालांकि उतना इजाफा नहीं हुआ जिसकी बात कही जा रही थी, लेकिन दाम में इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल तार्किक बात है, सही बात है। और साथ ही साथ 50 रुपये का सीधे रसोई गैस के सिलेंडर में इजाफा हुआ है। खाद्य तेलों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। और जनता की तकलीफ़ इस बात को लेकर भी है कि महंगाई भत्ता आप मुट्ठी भर कर्मचारियों का बढ़ाते हैं, लेकिन महंगाई का जो मार है वो पूरी जनता पर पड़ती है। दूध के दाम 60 रुपए से बढ़कर 65 रुपए प्रति लीटर किए जाने की तैयारी जबलपुर में डेयरी बिल्कुल हमने देखा विजेंद्र, तो आप लोगों से बात कर रहे थे। लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चूंकि चुनाव के पहले इस चीज को लेकर चर्चा तो थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल के बाद यहाँ पर जो सिलेंडर के दाम बढ़े, अब दूध के दाम बढ़ाने की भी तैयारी है। तो इसको देखते हुए लोगों में नाराजगी जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका जानकारी के लिए।